नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जब भी राम मंदिर का नाम आता था तो लगता था कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा। लगातार 500 वर्षों से लगातार संघर्ष के बाद मंदिर बनकर के तैयार हुआ। पूरा देश खुशी से झूम उठा। वहीं आज पहली वर्षगांठ है। पूरा देश पहली वर्षगांठ और दीपावली एक साथ फिर मना रही है। पूरा जोश खरोश के साथ आज मंदिर पूरे सजे हुए हैं और वहाँ भंडारे के साथ भजन कीर्तन और दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। आखिर ये मंदिर भक्तों के द्वारा कितना सजाया गया है। आज अयोध्या राम मंदिर निर्माण का एक वर्ष पूरे हो गए। बड़ा धूमधाम से मनाई जा रही है यहाँ की खुशियाँ। क्या कहेंगे? बड़ा ही सुंदर बेला है ये। विगत 400 वर्षों के बाद ये खुशी हिंदू समाज में मिला है। 400 वर्षों की तपस्या, कितने हमारे साधु संत, कितने बजरंगी बलिदान हो गए। पश्चात हमें राम जन्मभूमि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। या एक साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। ऐसा माहौल लग रहा है जैसे दीपावली है। सभी लोगों में उत्साह है और बजरंगी अपने चरम स्थिति के उत्साह पर है। सभी मंदिरों की साज सजावट दीपावली सा प्रतीत हो रहा है। जैसा कि बीते वर्ष हुई थी, इस वर्ष भी ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा है। सभी मंदिरों की सफाई कल हुई है और रात से ही बच्चे बजरंगियां अपने झंडा लगा रहे हैं। फूल की सजावट हो रही है, गर्भगृह की श्रृंगार हो रही है, प्रसाद बट रहा है और सभी मंदिरों में सुंदर कांड हनुमान चालीसा की पाठ हो रही है। हमारे भी प्राचीन श्री राम मंदिर चुटिया में अभी सुंदरकांड का सुबह से पाठ था, समापन हुआ है। तो पश्चात भोग वितरण, प्रसाद की वितरण हो रही है। तो लोगों में यह आनंद उल्लास से भरा पड़ा है जैसे दीपावली का माहौल हो। हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं, सभी के हृदय में नारायण है। तो उत्साह के रूप में सभी बच्चे त्योहार के रूप में मना रहे हैं। देख रहे हैं शहर में जैसे एक जो दीपावली की तरह होता है, रोशनी फैल रही है। वो जो दीपावली मना रहे हैं। दूसरे नंबर में उत्साह इतना है, लग रहा है कि रामनवमी मना रहे हैं। एक खुशी दोनों खुशी एक साथ मना रहे हैं नगरवासी। जैसे दीपावली में राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास काट कर आए थे, तो ये भी 400 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रामलला गर्भगृह में पधारे। तो ये त्योहार का ही माहौल है। दीपावली जैसे मनाते हैं तो ये झंडा तोलन करके राजा राम का मिलन करवा रहे हैं हनुमान जी से। वीर हनुमान अपने राजा राम को लेकर आए, इसलिए झंडा लगा के उत्साह मना रहे हैं और साथ ही आतिशबाजी कर रहे हैं कि नहीं, हमें खुशी है, त्योहार के रूप में हम मना रहे हैं। ये है भव्यता हिंदू समाज में मिली है कि नया एक त्योहार अलग से हो गया हमारे समाज के। यूपी एक अलग राज्य के रूप में पहचान में आया जब से योगी जी वहाँ पर विराजमान हुए हैं। वहाँ के आतंकवादी या फिर जो उग्रवादी है या फिर गुंडागर्दी है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है। बड़ा ही माहौल एकदम राम राज्य की तरह लग रहा है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं योगी आदित्य जी को? हमारे देवतुल्य योगी आदित्यनाथ जी जो कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय है। आप इनसे पहले की राजनेताओं को देखते होंगे कि क्या डर का माहौल रहता था। लोग घर से नहीं निकलते थे, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती थी, आए दिन घटनाएं हो रहती थी, दुर्व्यवहार हिंदू समाज के साथ होता रहता था। योगी जी के आने से निर्भय होकर लोग निकल रहे हैं। लोग क्राइम करने में डर रहे हैं कि हम अगर कुछ घटना करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमें सज़ा मिलेगी, और सज़ा मिलती है। तो वाकई में राजा राम जी का जो राज्य था वो राज्य लाने में योगी जी आगे अग्रसर हो रहे हैं। बड़ा ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, पूरे भारत में अगर ऐसा कार्य हो तो वाकई में ये स्वर्ग का स्थान भारत कहलाएगा। सोने की चिड़ियाँ देने वाली भारत को कहते थे, फिर से वही राज्य आएगा। सभी को करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से सीख सभी राजनेताओं को लेनी चाहिए और कर्मठता के कार्य करना चाहिए कि किसी को गलत कार्य करने पर दुस्साहस से डरे। जिस तरह से योगी का भय है, सभी का भय इस तरह से रहे। पूरे राज्य में हो श्री प्रभु राम से हम आराधना करते हैं कि सभी राज्य में इसी तरह के राजनेता दें। कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है, ये बड़ा हर्ष की विषय है कि माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी के कार्यकाल में यह महाकुंभ का आयोजन है। 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन होता है और जो ये अभी व्यवस्था वहाँ हो रखी है उसको देखते ही बनता है कि स्वर्ग की धारा वाकई में
बन गई है कुंभ को लेकर। सभी को 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख से महाकुंभ का शाही स्नान शुरू होने वाला है। 5 शाही स्नान है जिसमें पहला 14 तारीख का है। तो व्यवस्था को देखकर तो इतनी सुंदर लग रही है कि वाकई में कितने लाखों के हजारों की संख्या में लोग आ जाएं फिर दिक्कत नहीं होने वाली। बड़ा ही सुंदर व्यवस्था है। वहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया गया है, कितना सही मानते हैं? सही और गलत क्या है ये तो राज्य नेता जो कर रहे हैं अपने सोच से कर रहे हैं तो जरूर ही कर रहे हैं, तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं। ऐसा हम सुने, न्यूज़ में भी देखे कि आ रहा था कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं को प्रवेश नहीं किया जाता है तो हमारा कुंभ हमारे हिंदुओं का है, हम क्यों कर रहे हैं? सही बात नहीं। आप वहाँ फ्री कर दीजिए, हम यहाँ फ्री कर ले। इसी को खींच निकालने के लिए बोल दिया कि कुंभ जहाँ लग रहा हुआ मुसलमानों की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये तो बोलना और करना वक्फ बोर्ड अपना बनाया हुआ है, नहीं उनकी, ये कोई गवर्नमेंट का बना हुआ नहीं, ये अपना दिमागी की उपज है ये वक्फ बोर्ड। लेकिन आप अपने देखें कि भारत की भूमि सनातनियों की है। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो हमारे भारत की भूमि में, कृष्ण की जन्म हुई तो हमारे भारत की भूमि में, हमारे गंगा बहती है तो स्वर्ग की धारा हमारे भारत में बहती है। ये तो हिंदुओं की आस्था है, ये हमारा भारतवर्ष हमारा हिंदुओं का है। आराध्य देव हमारा जब लेकर जन्म लेते हैं, कलियुग अवतार और राम अवतार, अर्जुन अवतार, अश्वक अवतार, मीन अवतार, 12 अवतार हुए तो हमारे राम जन्मभूमि हमारा भारतवर्ष में ही हुआ। आप उसको सोचने की दृष्टि सोचें। योगी और मोदी जी का बहुत अच्छा प्रयास है राम मंदिर करने के लिए। लोग कहते थे कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे और कुछ लोग कहते थे कि जगह नहीं बता रहे हैं। अब भव्य राम मंदिर बन चुका है, आज भव्य श्रृंगार भी किया गया है। ये साधु संतों का हमारा प्रयास है और बहुत से बलिदानी बहकर गंगा की नदी के तरधार उनका बह गया कि तपस्या का फल है जो रामलला का गर्भगृह में विराजमान हुए। जगह तो तय था, अयोध्या में ही बनना था, रामलला का जन्मवास जन्म वहीं लिए, तो ये तो निश्चित ही था कि बनना है। हमारा संघर्ष था और संघर्ष हमें सफल हुआ। 1 वर्ष पूरे, मंदिर का निर्माण का 1 वर्ष पूरे हो गया, क्या भारतवासियों को संदेश देंगे? प्रभु श्री राम का जीवन शैली जिस तरह से रहा, त्याग और तपस्या, ये पारिवारिक जीवन जीने की शैली बताती है। आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें सभी चीज का परिवार जीने का आदर्श उसमें दिखाया हुआ है। भातृ प्रेम, भाई भाई का कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का त्याग किस तरह से होना चाहिए, माता पिता का आदेश का पालन किस तरह से होना चाहिए, ये रामायण से प्रभु श्री राम का आदर्श और सीख जाता है। सभी के जीवन में प्रभु श्री राम का आदर्श रहे और सभी का जीवन आदर्शों से भरा रहे। इस भारत भूमि से प्रभु श्री राम का सभी को आशीर्वाद। जय श्री राम। धन्यवाद।